आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक डेफिनेशन और क्वाड्रिलेटरल होता क्या ये जानेंगे। फिर क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे जो बेसिक पार्ट है। यानी क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स के नेम सीखेंगे, कितने तरह के एंगल उसमें होते हैं, ये सारी बातें जानेंगे आज के लेक्चर में। क्वाड्रिलेटरल क्या है, कोई बताएगा इसमें? पहले से क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हो? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? द रीजन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड जो रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट हो गया, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा और चौथा, ये 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड रीजन हुआ। अगर इसकी नेमिंग कर दें ABCD तो इसको पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज ये 4 साइड से बाउंडेड 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अगर हम आपसे पूछें क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाउंडेड रीजन नहीं है, ये बाउंडेड फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है, क्लोज्ड नहीं है। और क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है। अगर हम आपसे पूछें ये क्वाड्रिलेटरल है? नो सर। रीजन क्या कारण है कि नहीं है क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट्स नहीं है, ये तीनों तो लाइन सेगमेंट है, ये कर्व्ड लाइन है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो अब कहीं भी फिगर बना हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। अब इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें टोटल कितने साइड्स हैं, कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 2। और उनको हम कहते हैं साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये एक साइड है इसका, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये सब क्या कहलाते हैं? साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और एक क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? 2। इसके बाद ये सब क्या कहलाएंगे? ABCD से जो पॉइंट किया है हमने उसका नाम जानते हो? वर्टेक्स कहलाते हैं। जहां 2 लाइन सेगमेंट मिलेंगे वो क्या होगा? वर्टेक्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं इसमें? 4 वर्टिसेस भी हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स यानी 4 साइड्स भी हैं, और 2 लाइन सेगमेंट के बीच में जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, उसको क्या कहेंगे? एंगल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स? 4 एंगल्स। अब इन एंगल्स और साइड को मैंने क्यों पहले डिस्कस किया? क्योंकि इनका नाम से अब जानेंगे, कुछ अलग अलग तरह के नाम होते हैं इनका। जैसे अगर हम आपसे पूछें इसमें अपोजिट साइड्स कौन से हैं, अपोजिट साइड किसको कहेंगे? एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे? अपोजिट एंगल किसको कहेंगे? एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे? तो इन सबको हमको डिस्क्राइब करना होगा। तो पहले आप क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखिए। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। A plane figure bounded by 4 line segments is called quadrilateral. A plane figure bounded by 4 line segments is called quadrilateral. अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स किसको कहेंगे? अपोजिट साइड किसको कहेंगे? 2 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैज नो कॉमन पॉइंट। क्वाड्रिलेटरल के ऐसे 2 साइड जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, एक साथ कहीं मिलते ना हो, उनको क्या कहेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 2 sides of quadrilateral
which have no common points. No common points. तो क्या आप में से कोई हमें बताएगा बाय नेम कि इसमें कोई एक पेयर बताइए जो अपोजिट साइड्स का पेयर हो, जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो? ए बी एंड डी सी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए बी बिल्कुल अलग, डी सी उससे अलग। लेकिन अगर यही ए बी और ए डी में देखा जाए तो पॉइंट ए कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड डी सी। सिमिलरली बॉयज बताएंगे कोई एक और पॉइंट बताओ, एक और साइड पेयर बताओ जो अपोजिट साइड का पेयर है। ए डी एंड बी सी। तो ये समझ में आ गया? अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या? एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट मींस क्या होता है? एक दूसरे के साथ एडजस्ट हुआ हो, जो एडजेसेंट, जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव वन वर्टेक्स इन कॉमन। क्वाड्रिलेटरल के ऐसे दो साइड जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, उसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स। टू साइड्स ऑफ a quadrilateral in which one point is common. बात समझ में आई? कोई एक पेयर आप बताइए एडजेसेंट साइड का। एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर बताइए। स्टैंड अप प्लीज, डरिए मत, बताइए। ऐसे दो साइड का नाम बताइए जिसमें कुछ एक पॉइंट कॉमन हो। देखिए यहां बहुत सारे साइड्स ऐसे दिख रहे हैं। ए बी एंड ए बी के साथ और कौन? ए डी। गुड। ए बी एंड ए डी, इन दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन है। तो ये दोनों साइड्स कैसे होंगे? एडजेसेंट साइड्स। समझ में आई बात? यस सर। सिट डाउन। अनदर पेयर BC and CD, BC and BA, BC and CD, BC and CD, इन दोनों में भी C कॉमन है, तो ये एडजेसेंट साइड्स हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, अपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। Opposite angles ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट एंगल्स किसको कहेंगे? किसी क्वाड्रिलेटरल के ऐसे दो एंगल्स जिनमें कोई भी साइड कॉमन ना हो। एंगल बनाने में हमेशा दो साइड मिलती हैं, दो साइड का इंक्लिनेशन होता है तभी ना एंगल बनता है। अगर दोनों एंगल में कोई भी साइड कॉमन ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल्स। टू एंगल्स of a quadrilateral in which have no common side, which have no common side. For example, तुम बताओ कोई एक पेयर बताइए जो अपोजिट एंगल्स का पेयर है। एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी। ए डी सी, देखिए ए बी सी में ए बी और बी सी आ रहा है, एडीसी में एडी और डीसी आ रहा है, कोई साइड कॉमन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल्स। कहीं भी आएगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे? यस सर। पहचान लोगे ना कौन अपोजिट एंगल्स का पेयर है? यस सर। दूसरा पेयर बताइए एक और, आप बताओ। एंगल बीसीडी एंड एंगल डीसीबी। एंगल बीसीडी एंड एंगल डीसीबी। एंगल बीसीडी एंड एंगल डीसीबी। डीसीबी, वो तो सेम एंगल है, बीसीडी और डीसीबी। यस सर। एंगल एडीसी। एंगल बीएडी,
BCD एंड एंगल BAD। इन दोनों में देखिए कुछ भी कोई भी साइड कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? अपोजिट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स आप कोऑर्डिनेट करो। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट एंगल क्या कहेंगे? अब तक जो हमने डेफिनेशन बताया उससे कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा कि एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन साइड और इसको आर्म भी बोल सकते हो, वन आर्म इज कॉमन। ऐसे दो एंगल जिसमें कोई एक साइड कॉमन आ रहा हो उसको क्या कहेंगे? उस पेयर को पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये ऐसे एंगल हमेशा क्या आते हैं? पेयर में आते हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो कोई एग्जांपल बताएगा? एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल पूरा नाम बताइए। ABC एंड एंगल BCD। ABC एंड एंगल BCD। देखिए ABC ये एंगल है और BCD ये एंगल है। इन दोनों में BC साइड कॉमन है, BC इसमें भी आ रहा है, BC इसमें भी आ रहा है, तो ये कैसे पेयर होंगे? एडजेसेंट एंगल के पेयर होंगे। दूसरा एग्जांपल कोई और बता सकता है? इसी फिगर में कोई दूसरा एग्जांपल बताएगा? एंगल BAD एंड एंगल BAD एंड एंगल ADC। एंगल ADC। कॉमन आर्म कौन सी है? AD इसमें भी आ रहा है और AD इसमें भी आ रहा है, तो ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। तो ये तो अभी हमने एंगल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा हमारे सिलेबस में है और उनका शेप क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है ट्रेपेजियम। नाम तो सुना होगा क्लास 8 से ही। ट्रेपेजियम क्या होता है? व्हाट इज ट्रेपेजियम? Trapezium is a special type of quadrilateral in which exactly one pair of opposite sides is parallel। कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का जो हो वो पैरेलल हो। सिर्फ एक ही पेयर होना चाहिए, दोनों पेयर नहीं, एक पेयर कोई अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए, उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें अगर इसकी नेमिंग करें ABCD और AB इज पैरेलल टू BC हो तो इसको हम कहेंगे ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। तो अब ध्यान रहेगा, कहीं भी ट्रेपेजियम आएगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या कंडीशन है ट्रेपेजियम होने का क्वाड्रिलेटरल के? कोई भी एक साइड, एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल होना चाहिए, दूसरा नहीं, सिर्फ एक। तो एक पेयर यहाँ पे पैरेलल है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, तो इसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। सेकंड वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको कहेंगे? A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel। जिसमें दोनों ही पेयर पैरेलल हों उनको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। सिंपल फिगर इसका ऐसे बना सकते हैं। ये पैरेललोग्राम है। P Q R S से अगर रिप्रेजेंट करें तो PQ पैरेलल होगा SR के और PS पैरेलल होगा QR के, देन इट विल बी नोन एज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस किसको कहेंगे? व्हाट इज रोम्बस? इट इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal। If all sides of parallelogram are equal then it is called rhombus। इसी पैरेललोग्राम के अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रोम्बस।
मीन्स रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, सभी साइड्स इसके इक्वल होंगे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स राइट एंगल हो, 90 डिग्री के हो, उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? इफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर रोम्बस के सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो जाए तो उनको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। और लास्ट हमारा बचता है काइट। कोई बताएगा इसमें काइट की डेफिनेशन? काइट देखा है? पतंग देखा है कभी? If both the pair of adjacent sides of a quadrilateral are equal but opposite sides are unequal, then it is called kite. दोनों पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल हो और अपोजिट साइड का पेयर अनइक्वल हो तो उसको बोलेंगे काइट। इसका फिगर कैसे बनाएंगे? ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गए, एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल, बट ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट इक्वल नहीं होंगे, तो इसको काइट बोलेंगे। ए बी सी डी। ए बी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ये कंडीशन है काइट होने का। तो यहां तक बात समझ में आई सबके? टाइप्स समझ गए? अब हम लोग शेप के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड करेंगे, कॉन्वेक्स फिगर एंड कॉनकेव फिगर। मींस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? ये वर्ड आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, यहां भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, अब शेप के बेसिस पे हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे? इफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके सभी इंटीरियर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से लेस है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल यहां देखिए जितने भी एंगल्स हैं सब 180 से लेस हैं, आपको दिख रहे होंगे। 180 से ग्रेटर होने का मतलब रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। यहां कहीं भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं बन रहा है तो इस टाइप का कोई भी फिगर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। और अब तक जितना हमने पढ़ा है, जितने टाइप इसके पहले पढ़ा, वो सब के सब क्या थे? कॉन्वेक्स थे। कॉनकेव। और दूसरा सिंपल तरीका एक और भी जान लीजिए कि कहीं से भी इसमें कहीं से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ दो लाइन सेगमेंट को ही इंटरसेक्ट करेगा। देख लो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, दो ही लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। कहीं से भी ड्रॉ कर दिया, यहां से करेंगे तो भी दो ही को कर रहा है, यहां से कर दिया तब भी दो ही को कर रहा है। तो ये तरीका है पहचानने का। दूसरा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे? इफ ऑल द इंटीरियर, इफ एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज मोर देन 180 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल। किसी क्वाड्रिलेटरल में कम से कम एक एंगल ऐसा हो इंटीरियर जो 180 से ज्यादा हो तो उसको कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है ना, 180 से ज्यादा है। तो इस टाइप का कहीं भी अगर दिखे क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक एंगल 180 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है?
कहीं से भी अगर इसमें लाइन ड्रा करेंगे तो वो 2 साइड को भी इंटरसेक्ट कर सकता है, मोर देन 2 साइड को भी इंटरसेक्ट कर सकता है। जैसे अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो 1 2 3 4 साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉनकेव। तो इतना कंसेप्ट समझ में आया। कल से हम लोग थियरम अपना पढ़ेंगे अपने सिलेबस का और फिर आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थैंक यू।